माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ तो हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक थे ही, अब पॉलिटिकल अशराफिया भी इमरान खान के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फवाद चौधरी को कह रहे हैं कि जी हमें पहले दिन से ही इस बात का अंदाज़ा था कि हुकूमत के खिलाफ साजिशें होंगी। यानी फवाद चौधरी का इशारा इस तरफ था कि अब ये सब पर वाज़े हो गया कि हुकूमत के खिलाफ कौन और किस तरह की साजिश कर रहा है। अच्छा, फवाद चौधरी 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की वजूहात बता रहे हैं कि जी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस के तहत ये सवालात उठाए हैं कि पाकिस्तान के आइन के तहत ज़मीर फरोशी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत लोटा क्रेसी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तानी आइन के तहत वोट फरोख्त करने की इजाज़त है या नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट से सादा से सवालात पूछे हैं। अब हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालात के जवाब पूछे गए। हुकूमत ने सवाल उठाए कि जी आर्टिकल 63A के तहत क्या अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है। रेफरेंस में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा या फिर नहीं होगा। हुकूमत ने पूछा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन रहेगा या नहीं, और ये कि आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया तो क्या ऐसे अरकान जो ऐसे अरकान हैं वो ताहयात नाअहल होंगे या फिर नहीं होंगे। अच्छा, रेफरेंस में मजीद ये कहा गया है कि फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं। अब रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला करते हुए तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। लार्जर बेंच इस रेफरेंस की समाअत 24 मार्च को करेगा। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि आईनी तकाज़ों को पूरा ना करने का कोई इरादा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्म इम्तना नहीं मांग रहे। सदारती रेफरेंस की वजह से असम्बली कार्रवाई मुतासिर नहीं होगी क्योंकि किसी को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। वोट शुमार होने पर रेफरेंस में सवाल उठाया है, वोट डालने के बाद क्या होगा, यह असल सवाल रेफरेंस में पूछा गया है। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने यह कहा है कि जिस सियासी जमातों के वकला ने जो रेफरेंस है वो पढ़कर तैयारी करें और सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। सईद गनी को कह रहे हैं कि जिस अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको जमा करवाए हुए 14 रोज़ गुजर गए हैं। आइन की रूह से स्पीकर को 14 दिन के अंदर अंदर अदम एतमाद के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास बुलाना था, लेकिन हुकूमत ने यह इजलास OIC का बहाना बनाकर 25 मार्च को बुलाने का फैसला किया, जिस पर अपोजिशन शदीद अंदाज में मुज़ाहमत कर रही है। अच्छा, अपोजिशन स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवालत उठा रही है। सईद गनी कहते हैं कि स्पीकर ने 14 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन शिकनी की और अब उन पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में सियासी जमातों को जलसों से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब भी अदालत में पहुंचे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने एतराज़ उठाया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बर वक्त इजलास क्यों नहीं बुलाया। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग अदालत के दायरा अख्तियार से बाहर है, अगर स्पीकर पर कोई एतराज़ हो तो उसको पार्लियामेंट में उठाएं, स्पीकर भी आइन का हिस्सा है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया कि हुकूमत पुरअमन अंदाज में एहतजाज करेगी। अच्छा नाज़रीन, गौरतलब बात यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपोजिशन और हुकूमत के जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट बार के इस इक़दाम को तज्ज़ियाकार कतई तौर पर न्यूट्रल ख्याल नहीं कर रहे, बल्कि इस किरदार को मशकूक करार दे रहे हैं। शहबाज गिल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले भी ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर तज्ज़ियाकारों ने इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को गैर जानिबदार रहने का मशवरा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से तज्ज़ियाकार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर उंगलियाँ उठा रहे हैं और ये शिकवा शहबाज गिल भी कर रहे थे। शहबाज गिल कहते हैं कि जी एहसन उनको शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होना जेब नहीं देता, ऐसा करने से उनकी जानिबदारी पर सवाल तो उठेंगे। बिलावल कहते हैं कि हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद और इलेक्शन से भाग रही है कि आइन तोड़ना चाह रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉजिस पर हमला किया, दहशत फैलाने की कोशिश की, अरकान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाउस क़याम पज़ीर हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि स्पीकर ने अपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की है। स्पीकर ने 14 दिन की मुद्दत की खिलाफ वर्जी की जो आइन से इनहराफ है। स्पीकर को थी कि वक्त पर इजलास नहीं बुलाया, 21 की बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन का ख्याल ये कि जी आज के दिन हर सूरत कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए था और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत जानबूझकर ज्यादा वक्त लगा रही है। और अपोजिशन हुकूमत की ताखीरी हरबे के पीछे ये वजह बताती कि क्योंकि एम्पायर न्यूट्रल हो चुके हैं, इसलिए हुकूमत को शिकस्त का खौफ खाए चला जा रहा है। मरियम को कह रही है कि जी आजकल लफ्ज़ न्यूट्रल का बड़ा चर्चा है और जब से गैर जानिबदारी की हवा चली है
लीजिए तो इस एक लफ्ज़ ने किसी शख्स की बिल्कुल हवा निकाल दी है। मुझे नहीं पता था कि इस एक लफ्ज़ की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद और पूरी की पूरी जमात धड़म से ज़मीन पर आ गिरी और सिर्फ न्यूट्रल लफ्ज़ से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया। एक सवाल के जवाब में मरियम ने कहा कि आपसे अपने 10 बंदे तो पूरे हो नहीं रहे और आप 10 लाख बंदे निकालने चलें। भाई अपने 10 बंदे पूरे कर लो तो आपको 10 लाख लोगों को लाने की मुशक्कत ही नहीं करनी पड़ेगी। आपने नवाज शरीफ को कहा कि आपकी सियासत ख़त्म हो गई, अब देख लें कि किसकी सियासत ख़त्म हुई है। मौलाना हुकूमत को फितना करार दे रहे हैं और वह हुकूमत को नाअहल भी कह रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार दे रहे हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपनी कारकर्दगी से ना सिर्फ मुतमईन है बल्कि वो आवाम को भी अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन करने की कोशिश करके अपोजिशन के प्रोपेगेंडे के असर को ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब हर जगह हर जलसे में हुकूमती कारकर्दगी गिनवा रहे हैं, अपोजिशन को मुखातिब करके चैलेंज कर रहे हैं कि वो इस मैदान में हुकूमत का मुकाबला करके दिखाए। यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब की सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इस्लामोफोबिया वाली बात ने तो सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा के दिल जीत लिए हैं। ये बात सच है कि इस मुश्किल तरीन काम का क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है और ये मानना पड़ेगा कि साहब मामले पर उन्होंने ओपोजिशन की तरह सिर्फ बयानबाजी से मजम्मत से काम नहीं चलाया कि हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा अफसोस है, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली उन्होंने अमली तौर पर आलम इस्लाम के दिल पर पड़ा ये भारी पत्थर हटाकर बोझ हल्का कर दिए। लेकिन अपोजिशन ये बात तस्लीम नहीं करी और कैसे तस्लीम करेगी, क्योंकि अगर ये मान लिया तो फिर अदम एतमाद का नाटक कैसे चलेगा। लेकिन सच और हकीकत ये भी है कि ज़मीर फरोशों और हॉर्स ट्रेडिंग के जोर पर हुकूमतें गिराने का खेल अब नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।